sentences. Day 135. Today we are going to learn past indefinite tense with interrogative sentences to express the habit. मतलब आज हम पढ़ने जा रहे हैं past indefinite tense to express the habit. Express the habit मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये एक ऐसा हैबिट होता है जो हम पहले किया करते थे। मैं रोज आराम से मिला करता था, तुम रोज मंदिर जाया करते थे। ऐसे सेंटेंसेस जो हम करा करते थे। मैं स्कूल जाया करती थी because it is summer vacation right now. Okay? So मतलब ये जो हैबिट होता है, जो to express the habit, मतलब वो काम जो हम पहले किया करते थे, इसके लिए क्या लगता है स्टूडेंट्स? इसके लिए लगता है did. Did कैसे लगा? क्योंकि हम अभी जो करने वाले हैं इंट्रोगेटिव करने वाले हैं। अब इसमें तो आएगा क्या? अब क्या के साथ ना ही do लगेगा और ना ही does लगेगा। ये दोनों नहीं लगेंगे क्योंकि लगेगा सिर्फ क्या लगेगा स्टूडेंट? लगेगा सिर्फ हमारा did. क्या लगेगा स्टूडेंट? did. Did is the main. क्योंकि ये जो है वाला आ गया क्योंकि मैं कोई काम किया करता था, अब करता था, अब करने के लिए तो कुछ ना कुछ लगेगा। अगर मैं कोई काम करता हूँ तो डू लगेगा, वह कोई काम करती है डज लगेगा। पर अगर मैं कोई काम किया करता था, वह कोई काम किया करता था, इसके लिए क्या लगेगा स्टूडेंट? डिड लगेगा। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी हम जो करेंगे पहले इनकी स्ट्रक्चर करेंगे और सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस ऐसे होंगे, क्या मैं रोज वहां जाया करता था। अब यहाँ पे देखो रोज, यहाँ पे एक और चीज है जो पास्ट हैबिट टेंस में की जाती है। रोज, हफ्ते में, साल में। ओके, सो मतलब ऐसे मतलब जो होते हैं रोज, हफ्ते में, साल में, दिन में, घंटे में, मतलब टाइम को बताते हैं कितने टाइम से हम ये काम कर रहे थे। ऐसे मैं रोज स्कूल जाया करता था, मतलब पहले तो जाता था पर रोज जाता था। ओके, तो ये क्लियर हो गई बात कि आपको जो लगाना है अभी सेंटेंस में डिड लगाना है। आप जब मैं आपको कोई सेंटेंस दिखाऊं हिंदी में तो आप कोशिश करना कि इसका इंग्लिश कैसे बनाए। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप इसे नोट डाउन करके पहले नहीं दिमाग में सोचना, फिर अगर मैंने आपको बताया तो आप चेक करना कि हाँ मेरा आंसर सही था तो नोट कर लेना। मतलब आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया है। अभी आप क्या करो, अभी आप जो ऐसे देखोगे डायरेक्टली तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये डायरेक्टली वीडियो आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देखना, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट इजीली। तब आप इसे इजीली समझ पाओगे। ओके, अभी हम जो करने वाले हैं वो है किसके बारे में? डिड। क्या के बारे में है? और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है स्टूडेंट? ये बताता है कि हम कोई काम कर रहे थे। अभी जो इसके पहले था वो एक्सप्रेस द वर्ड, इसमें भी आया था कि हम कोई काम कर रहे थे। तो वहां पे किससे यूज करते हैं स्टूडेंट? हम यूज करते हैं पास्ट, यूज करते हैं पास्ट का। अभी जो बनाएंगे हम सेंटेंसेस बनाएंगे इनकी। ओके, जो इनकी सेंटेंसेस हम बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर पहले बनाना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर बनाना क्यों जरूरी है? स्ट्रक्चर जो होता है वो एक रूल होता है कि हाँ हमें क्या करना है, इसका पूरा बनाना है, इसी रूल से हमें बनाना है, इसी पैराग्राफ से हमें बताना है। तो फिर कोई कुछ भी लिख देगा। तो स्ट्रक्चर जो होता है ये एक रूल होता है कि हाँ हमें पहले सब्जेक्ट लगाना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, देन ऑब्जेक्ट लगाना है। हाँ, ये होगा पूरा हमारा क्लियर सेंटेंस। अभी हम क्या करेंगे, पूरा का स्ट्रक्चर जो है चैप्टर कवर करेंगे। The student let's see the structure and sentences. तो आओ बच्चों हम इसकी स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो when we have to make a structure, जब हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा तो first we will use did. Why we will use did first? Because did is helping word, so why we will use did first? हम did का यूज कैसे करेंगे? did तो हेल्पिंग वर्ड, हमने did तो पहले यूज को किया। सब्जेक्ट की बात तो did लगता है, सब्जेक्ट की बात कोई सा भी हेल्पिंग वर्ड लगता है। did, to, does, is, am, are, will, have। तो यहाँ पे ये पहले क्यों लग गया? It has a confusion because first I will write the structure, then I will test. Okay? So plus then subject
and then verb in first form, and then object. This is the full structure. So now I will tell you why did is came first. अब मैं आपको बताऊंगी कि did क्यों आया। अब ये जो है ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक वाक्य पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चन वाला पूछा जाता है। जैसे मैम ने आपको कोई चैप्टर पढ़ाया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना कि रीना के पास एक पेंसिल था, तो अब क्वेश्चन क्या आएगा, रीना के पास क्या था। अब ये क्या शब्द है ना, क्या, यही बना देता है सेंटेंस को इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो होता है कि क्या वाक्य, जो क्या शब्द है इसको क्या बना देता है, ये इंट्रोगेटिव बना देता है। अब ये क्या, अब क्या है, क्या के लिए तो आप बोलोगे डू भी लगेगा, वर्ड भी लगेगा, डज भी लगेगा, क्योंकि ये जो है पास्ट में है। क्या के लिए पास्ट में सिर्फ क्या लगता है, डिड लगता है। तो डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। दिस इज आवर फुल स्ट्रक्चर। लेट्स अंडरस्टैंड विद सेंटेंसेस। तो अब बच्चों हम इसे सेंटेंसेस के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है क्या वह है रोज वहां जाया करती थी। क्या वह रोज वहां जाती थी। क्वेश्चन मार्क, अगर आप चाहो क्वेश्चन मार्क दे सकते हो, पर क्वेश्चन मार्क इज इम्पोर्टेंट ड्यू बिकॉज इट इज द क्वेश्चन। क्योंकि तो क्वेश्चन है, क्या वे रोज वहां जाया करती थी, वहां जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेंटेंस। डिड सब्जेक्ट है, जाया करना, जाती थी लड़की है तो शी लगाएंगे। यस शी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाती, शी गो। ऑब्जेक्ट क्या है वहां, देयर, और लास्ट में क्या होगा, रोज, तो एवरीडे। ओके, सो डिड शी गो देयर एवरीडे। अब सेकंड सेंटेंस क्या है स्टूडेंट, हमारा सेकंड सेंटेंस है कि क्या मैं रोज राज से मिलता था। फिर से क्वेश्चन आ गया। अब हमें ये कंफ्यूजन है, पहले अभी ये कंफ्यूजन नहीं है, पहले आपको सेंटेंस बनाना होगा, then I will be fit. Okay, so make it. I am here, so make it the sentence. क्या मैं रोज रात से मिलता था, क्या मैं रोज रात से मिलता था। I am here with you, I will help you. Okay, so remember. So now I think you will be take the sentence. अब मुझे लगता है कि आपने सेंटेंस बना लिया। अगर आपको ज्यादा देर लग रही है तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड मेक इट। आप वीडियो को पॉज करके भी बना। तो अब ये क्वेश्चन है कि पहले स्टार्ट करते हैं क्या से, डिड लगा देंगे। डिड, सब्जेक्ट क्या है, मैं, डिड आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलता, डिड आई मीट, और ऑब्जेक्ट क्या है, राज, क्योंकि राज जो है वो ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे तो दो सब्जेक्ट आ गया, दोनों सब्जेक्ट हम सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सो डिड आई मीट राज, और ऑब्जेक्ट के बाद होता है आरटीएस, मतलब जो बचा हुआ के लिए रोज, एवरी डे। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, रोज वहां जाती थी, she go there every day। और सेकंड सेंटेंस क्या मैं रोज रात से मिलता था, did I meet Raj every day, did I meet Raj every day। So students, I hope you understand
and students keep it on it. Today lesson more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our third sentence, हमारा third sentence क्या students? हमारा third sentence है क्या तुम रोज खेलते थे? क्या तुम रोज खेलते थे? You did you play? उसकी फर्स्ट फॉर्म है, आप बोलो सेकंड में नहीं बोल की फर्स्ट फॉर्म. ओके, did you play? Did you play object? Both. Did you play every day? हाँ. अब फोर्थ सेंटेंस में फोर्थ सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा फोर्थ सेंटेंस है कि क्या वह हर हफ्ते क्या महीने में हर महीने लिखते हैं हर महीने आती थी. लगता है बिजी हो गई नहीं थी इसलिए अब आना बंद कर दिया है ना. काम में बिजी हो गई थी, पढ़ाई में भी. ओके, सो किस काम में आप ज्यादा बिजी होते हो कमेंट सेक्शन में लिखना. ओके, तो डेट लगा देंगे. क्या कीजिए डेट सब्जेक्ट वह she come every month. ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस क्या तुम रोज खेलते हो? Did you play every day? और सेकंड सेंटेंस क्या वह हर महीने आती थी? Did she came every day? Okay, every month. So students, I hope you understand. And students, keep it on it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our first sentence, now first sentence क्या है students? हमारा first sentence है क्या हम रोज पढ़ते थे? सो कैसे होगा? डेट लगा देंगे क्या के लिए? Did we study every day? Okay, our sixth sentence, my sixth sentence क्या है student? हमारा sixth sentence है क्या वह रोज दौड़ती थी? I think she's a runner. मुझे लगता है वो रनर होगी. तो क्या वह रोज दौड़ती थी? सो क्या होगा सेंटेंस? Did she run every day? Did she run every day? और फर्स्ट सेंटेंस क्या हम रोज पढ़ते थे? Did we study every day? सेकंड सेंटेंस क्या वह रोज दौड़ती थी? She ran every day, every day, every day. So students have to understand and students keep it on it. Come students, it's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our सेवन सेंटेंस, सेवन सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स? हमारा सेवन सेंटेंस है क्या तुम रोज सोते हो? हमें नींद आती है तो हम सोते हैं. तो क्या तुम रोज सोते हो? सो क्या तुम रोज सोते हो? क्या के लिए डिड लगा देंगे. देन सब्जेक्ट तुम यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोते हो. Did you sleep? Did you sleep? Object roज every day.
Did you sleep every day? क्या तुम रोज सोते हो? Did you sleep every day? अब एक सेंटेंस हमारा एक सेंटेंस क्या स्टूडेंट? हमारा एक सेंटेंस है क्या वह हर महीने लिखती है? Because she's a writer. तो क्या वह हर महीने लिखती है? So, इंग्लिश क्या बचता? क्या तो डिड सब्जेक्ट क्या है वह? शी, बिकॉज शी जो लिखती है लड़की है, तो डिड शी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखती है राइट। राइट ऑब्जेक्ट क्या है? हर महीने, एवरी मंथ। फर्स्ट सेंटेंस क्या तुम रोज सोते हो? Did you sleep every day? और सेकंड सेंटेंस क्या वह हर महीने लिखती है? Did she write every month? Students, I hope you understand. And students, keep it on it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our nice sentence में nice sentence क्या student? हमारा nice sentence है क्या तुम हर रोज खाते हो? तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? डिड लगा देंगे क्या के लिए? डिड सब्जेक्ट तुम डिड यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाते हो डिड यू सी क्या खाते हो? ऑब्जेक्ट क्या है? खाना खाते हो डिड यू ईट फूड और रोज के लिए एवरीडे। अब 10 सेंटेंस में 10 सेंटेंस क्या स्टूडेंट? हमारा 10 सेंटेंस है क्या तुम हर रोज क्या तुम हर रोज सोते हो? क्या तुम हर रोज पढ़ते हो? ओके, क्या तुम हर रोज पढ़ते हो? तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? इसका भी क्वेश्चन आंसर, इसका भी क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन मार्क। तो डिड लगा देंगे क्या के लिए? डिड यू सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये डिड हो गया। डिड यू स्टडी और ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का हर रोज, एवरी डे। अब फर्स्ट सेंटेंस क्या तुम हर रोज खाते हो? Did you eat food every day? और सेकंड सेंटेंस क्या तुम हर रोज पढ़ते हो? Did you study every day? Students, I hope you understand. And students, keep down it. हाँ स्टूडेंट, जैसे आज आपने देखा कि कैसे हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो एल्फाबेट हैबिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस किए, अब कल हम करेंगे इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और स्टूडेंट जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लास नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12th के बच्चे साथ पढ़ते हैं। मैं वहाँ कॉमेडी वीडियोस भी डालती हूँ और मोटिवेशनल वीडियोस भी डालती हूँ। आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो साथ साथ मिलकर देखते हैं और कुछ नया सीखते हैं। और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे डे 1 नहीं देखा इंग्लिश वाला तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। और स्टूडेंट मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है आयशा 7208 नाम से, अगर आप इसे सर्च करेंगे, स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे।
जहाँ मैं आपको न्यू न्यू मैथ्स सिखाती हूँ। और मेरी 3 साल की छोटी सी बहन है जो आपको डेली इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप योर बॉडी हेल्दी, बाय बाय।